जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, हम यहाँ पे एक्चुअल में डिस्कस कर रहे हैं जो नोटिफिकेशन आया हुआ है यूपी पीसीएस का 2023 के लिए, उसको हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक्चुअली में आपको पता है कि नोटिफिकेशन आया हुआ है एंड अभी जो फॉर्म्स है वो फिल किए जा रहे हैं। तो थोड़ा देखते हैं कि क्यों फिल करना चाहिए आप लोगों को ये फॉर्म, और क्या अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे अवेलेबल हैं यूपी पीसीएस के अंदर, और क्या यहाँ पे चेंज हुए हैं, क्या मॉडिफिकेशन हुए हैं, जो एग्ज़ाम का प्रोसीजर रहने वाला है उसके अंदर, मेंस के अंदर परिवर्तन हुए हैं। तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ, है ना, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए। तो आप देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरी स्कीम है मेंस एग्जाम की। तो यहाँ पे पहले GS 1 2 3 4 एंड देन आपका ऑप्शनल हुआ करता था, लाइक काइंड कैसे हुआ करता था, यूपीएससी से अलाइन था काफ़ी हद तक, यूपीएससी जैसा ही पैटर्न था। अभी यहाँ पे ऑप्शनल को हटा के पांचवा और छठा पेपर ऐड किया गया है जो कि थोड़ा यूपी स्पेसिफिक रहेगा, और ऑप्शनल को रिमूव कर दिया गया है। काफ़ी डिमांड आ रही थी यूपी पीसीएस की, जो यूपी के कैंडिडेट्स हैं उनकी ओर से काफ़ी ज़्यादा, कि ऑप्शनल को हटाया जाए एंड यूपी स्पेसिफिक कंटेंट को डाला जाए ताकि यूपी को एक अपर हैंड मिल सके। तो ऐसा किया गया है। एंड और जो पूरी स्कीम है वो पहले जैसे ही है। तो ओवरऑल अभी जो हुआ है पूरा, आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो, GS 1 2 3 4 5 6 के पूरे 1200 मार्क्स हो जाते हैं 200 के हिसाब से, एंड 150 मार्क्स की जो है वो हिंदी है, और 150 मार्क्स के जो है ऐसे है। यूपीएससी के अंदर जो हिंदी होता है और जो कंपलसरी पेपर्स होते हैं वो कंपलसरी होते हैं काइंड ऑफ, है ना, और उनके नंबर्स नहीं जुड़ते हैं, उनको आपको पास करना होता है, केवल 33% मार्क्स लाने होते हैं। लेकिन यहाँ पे जनरल हिंदी है और ऐसे है, ठीक है, इनके नंबर जुड़ेंगे। हालांकि ऐसे के नंबर यूपीएससी में भी जुड़ते हैं, बट जो कंपलसरी पेपर्स होते हैं जिसमें कि एक आपका लैंग्वेज का पेपर होता है, दूसरा आपका इंग्लिश का पेपर होता है काइंड ऑफ, वो जो पेपर्स हैं वो यहाँ पे जनरल हिंदी है उसकी तुलना में यहाँ पे, और वो इस पेपर के नंबर ऐड होते हैं। थोड़ा आगे देखते हैं फर्दर और देखते हैं इस चीज़ को कि ये तो मॉडिफिकेशन हुए हैं, तो इस तरह से मेंस की जो स्कीम है वो चेंज हुई है। रिसेंटली जो वैकेंसीज रिलीज की गई है वो 170 प्लस वैकेंसी रिलीज की गई है, तो वैकेंसीज कम है। बट देखा जा रहा है यूपीएससी में, यूपी पीसीएस में, नॉट यूपीएससी में, पिछले 2 3 4 साल से, कि जब भी वैकेंसीज आती है एंड देन फर्दर एक्सटेंड हो जाती है वैकेंसी जनरली, है ना। तो हो सकता है कि इस बार भी 400 to 500 तक वैकेंसीज एक्सटेंड हो जाएं फर्दर, जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे बताया गया है, थोड़ा स्कीम देख लेते हैं प्रीलिम्स का जो पेपर होता है उसके बारे में। तो दो पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड जो होता है काइंड ऑफ सी सेट जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ये कंपेयर टू थोड़ा वर्सेटाइल होता है, थोड़ा इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जो बताए गए हैं, काइंड ऑफ लाइक कॉम्प्रिहेंशंस आ जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग आ जाएगी, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्वेशन आ जाएंगे। देन फिर आपकी मैथमेटिक्स जो होती है 10th लेवल की वो आ जाती है, इंग्लिश भी आ जाती है एंड देन हिंदी भी आ जाती है। तो काफ़ी एक पूरा कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे GS 2 के अंदर, और आपको 33% नंबर लाने होते हैं, तो इतना ज़्यादा टफ ये एग्जाम नहीं होता है। फिल्म्स के अंदर जब हम GS 1 की बात करते हैं, वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। 150 मार्क्स यहाँ पे होते हैं, सॉरी 150 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। 150 क्वेश्चन में से अराउंड 30 to 40 जो क्वेश्चन होते हैं वो करंट अफेयर से आते हैं। तो करंट अफेयर्स काफ़ी वाइटल रोल प्ले करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है यूपी पीसीएस के एग्जाम के अंदर। करंट अफेयर्स काफ़ी वाइटल रोल प्ले करते हैं, 30 से 40 करंट अफेयर्स होते हैं। और करंट अफेयर्स का जो नेचर होता है वो यूपीएससी जैसा नहीं होता है, वन लाइनर होते हैं या फिर थोड़ा बड़ा भी होता है करंट अफेयर, मल्टीपल ऑप्शंस भी होते हैं, तो इतना टफ नहीं होता है काइंड ऑफ जैसा यूपीएससी का होता है, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी। तो उसके लिए कुछ मैगजीन्स फेमस हैं, लाइक ई दृष्टि जो आपकी हो गई काइंड ऑफ, है ना, एंड एक जो मैगजीन है आई थिंक घटनासार करके, तो ये मैगजीन्स है वो काफ़ी फेमस हैं इसके लिए। तो वो फाइनली उनके कंपाइलेशंस आते हैं एग्जाम से 20 से 25 दिन पहले, 15 दिन पहले, वो काफ़ी वाइटल रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा मंथली मैगजीन्स के तौर पे भी मैगजीन्स हैं जिनको कि अभी हम डील करेंगे फर्दर हमारे जो आगे पर्टिकुलर चैनल के ऊपर वीडियोज रहेंगे उनके अंदर, और कोर एरियाज़ के ऊपर हम फोकस करेंगे और पिछले साल के पेपर्स को एनालिसिस करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट एरिया है उसके रिगार्डिंग कुछ लेक्चर्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एक अपर हैंड मिल पाए, ठीक है। तो मैं बता रहा था, डिस्कस कर रहा था GS 1 पेपर के बारे में। तो 30 से 40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होते हैं, उसके अलावा जो क्वेश्चन होते हैं वो वही सभी ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सभी इकोनॉमी वगैरह के क्वेश्चन होते हैं काइंड ऑफ, है ना। तो ये 30 40 क्वेश्चन लेकिन काफ़ी वाइटल रोल प्ले करते हैं। इन 30 40 क्वेश्चन में से जो 60 70% क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ करेक्ट कर जाता है तो उसकी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं मेंस लिखने की, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो उसके रिगार्डिंग लेक्चर्स हम क्रिएट करेंगे, तो आप फॉलो हमको कर सकते हो, हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हो। और हाई जो वैल्यू टॉपिक्स हैं काइंड ऑफ उनके ऊपर हम लेक्चर्स यहाँ पे यूपीपीसीएस में क्रिएट करेंगे। कुछ लास्ट ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनको डिकोड करेंगे, उनको डिसाइफर करके कोशिश करेंगे उसमें से कुछ कंक्लूजन निकाल के, और उस टाइप के टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा हम थोड़ा फोकस करें। तो ये पूरा हमारा प्रोसीजर रहेगा इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर, है ना। तो आप फॉलो कर सकते हो हमें। और आगे इसमें क्यों हमें ये एग्जाम का फॉर्म फिल करना चाहिए एंड काइंड ऑफ, यदि हम ऐसी बात करें, तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी एक काफ़ी वास्ट स्टेट है। यूपी की पॉपुलेशन 22 करोड़ प्लस है, 24 करोड़ जो भी है काइंड ऑफ, बट काफ़ी पॉपुलेशन है, काफ़ी वास्ट एक स्टेट है, ठीक है। और
भले ही यहाँ पे स्कीम थोड़ी चेंज हुई है, भले ही यूपी पीसीएस के अंदर यूपी स्पेसिफिक कंटेंट को ज़्यादा डालने की कोशिश की जा रही है मेंस में, बट अभी भी ये जो है एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको अदर स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो भी क्रैक कर सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि इतना ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, इतना ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, जो कंटेंट है उसको पढ़ा जा सकता है, ठीक है। एंड देन काफ़ी बड़ा स्टेट है, काफ़ी सारी सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी सारे लाइक अलग अलग पोस्टिंग के एरियाज हो सकते हैं, तो काफ़ी डायनामिज्म हो सकता है आपकी जॉब के अंदर, जो कि इसको आपकी जॉब को काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा जॉब बना सकता है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी बड़े स्टेट को सबसे मतलब पॉपुलेटेड, मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट को आपको सर्व करने का मौका मिल सकता है। दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर यूपी पीसीएस एग्जाम इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, और आप लोग इसको दे सकते हैं, आप लोग को का फॉर्म फिल आप लोग कर सकते हैं, और एज का क्राइटेरिया भी 40 ईयर्स तक जाता है, तो काफ़ी एज इसमें होती है। तो दैट्स वाई आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एंड हमको आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हाइट जो वैल्यू टॉपिक्स रहेंगे उनके लेक्चर्स हम इसके अंदर बनाते रहेंगे इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर। यदि आपके कोई भी डाउट है फॉर्म को फिल करने के रिगार्डिंग, या फिर नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, या फर्दर और कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली हम उसका कोशिश करेंगे कि आपको आंसर दे पाएँ। धन्यवाद।